आपको शॉकिंग बात बताता हूँ, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे आपके करियर को खतरे में डाल रहा है। आप उसे दुनिया का कोई भी सवाल पूछो, कोई भी, सबके जवाब देगा वो आपको। आप इसे कोई भी सिचुएशन दो कि एक लड़की ताजमहल के ऊपर खड़ी है, बिल्कुल ऐसी फोटो कभी जीवन में खींची ना हो, ये आपको 4-3 सेकंड के अंदर अंदर फोटो बना के देगा। आजकल पता है चीजें बदलने लगी हैं। आजकल पता है क्या होता है, रेज्यूमे का नाम सुना है किसी ने? रेज्यूमे, जब कोई भी कंपनी में जाते हैं तो अपने जो भी बायोडाटा होता है उस एक पेपर पे लिख के लेके जाया जाता है, ठीक है। 50-60 साल से ये चीज़ें चली आ रही हैं कि एक नॉर्मल रेज्यूमे जाता है कंपनी में, फिर इंटरव्यू होता है और उसके बाद में वो आपको हायर करती है कंपनी। बातें समझ में आ रही हैं कि पहले एक रेज्यूमे जाता है जिसमें आपका सारा बायोडाटा लिखा होता है कि आपने कब क्या किया, 12th कहाँ से किया, आपने कितने मार्क्स आए आपके, फिर आपने क्या किया, सारी आपकी अचीवमेंट जो आपने हासिल किया है वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं। पिछले 50-60 साल से यही चला रहा है इंडिया में, ठीक है। अब चीज़ें बदलने लगी हैं। सोच के देखो, आप कोई कंपनी चलाते हो, आपको 10 लाख रोज़ के रोज़ रेज्यूम आ रहे हैं। 10 लाख छोट कम नहीं होते ना, 10 लाख लोग आपकी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, और आपको टाइम है सिर्फ 100 को देखने का। तो एक बात बताओ, आप उनमें से कौन से 100 को देखोगे? जो सबसे अलग लगेंगे उन्हें देखोगे ना। 10 लाख रेज्यूमे आपके पास पड़े हैं, 10 लाख पेपर्स आपके पास पड़े हैं, लेकिन आपके पास टाइम सिर्फ 100 को देखने का है। तो आप कौन से 100 को देखोगे? जो आपको सबसे अलग दिखेंगे उन्हें ही देखोगे ना। और आप उसके अंदर क्रिएटिविटी डाल सकते हो। 50-60 साल से कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मैं रिज्यूमे में भी कुछ बदलाव कर सकता हूँ। अगर आपको अमेज़ॉन के अंदर जॉब चाहिए, अमेज़ॉन क्या है? शॉपिंग प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ से आप चीज़ें खरीदते हो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वगैरह। अब सोच के देखो, अगर आपको अमेज़ॉन के अंदर नौकरी चाहिए, आपने अपनी कॉलेज वगैरह पास आउट हो गए आप, और आपको अब अमेज़ॉन में नौकरी चाहिए, ठीक है। आपके जैसे 10 लाख लोग और अमेज़ॉन में नौकरी पाना चाहते हैं, तो आप अमेज़ॉन को क्यों पसंद आओगे? आप में ऐसा खास क्या है? आपने ये तो सोचा ही नहीं। आप तो सिर्फ मार्क्स के पीछे पड़े रहे, मार्क्स अच्छे ले आए आप। आपके जैसे 10 लाख लोग और हैं वहाँ पर जिनके 95% मार्क्स आए हैं। मार्क्स को मैं छोटा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे खुद के 12th के अंदर 85% आए थे। मेरे कोई ज़्यादा नहीं आए थे, वो भी कोरोना की वजह से। हाँ, वरना अगर कोरोना नहीं हुआ मैं फेल हो जाता, पता नहीं। मैं मार्क्स को छोटा नहीं बता रहा हूँ, मार्क्स की वजह से तो मैं बहुत ठुका हूँ। नवोदय की एग्ज़ाम दी थी मैंने 5th क्लास के अंदर। एक बार टेस्ट में मेरे 70 मार्क्स आए थे। ये जो अजय सर बैठे हैं आपके, बहुत ठोका था इन्होंने मुझे 70 मार्क्स पे। तो मार्क्स कम नहीं होते, मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मार्क्स अपने जीवन में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, लेकिन सब कुछ मार्क्स नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यदि 10 लाख रेज्यूम आपके पास आए हैं, सबके 95% है, 94 है, किसी के 93 हैं, और आपको टाइम सिर्फ 100 को देखने का है, तो आप किन को देखोगे? जो सबसे अलग रेज्यूमे है। अलग कैसे बन सकता है? क्रिएटिविटी लाओ उसके अंदर। अमेज़ॉन के अंदर आप यदि अप्लाई करना चाहते हो तो अपने रेज्यूमे का ऐसा बनाओ जैसे आप स्क्रीन खोलते हैं अमेज़ॉन की, देखी होगी ना अमेज़ॉन शॉपिंग ऐप की, सबने स्क्रीन देखी होगी ना, कैसी दिखती है? ऊपर तो सर्च बार होता है जिसमें आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। फिर सर्च करते नीचे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, फिर आप खरीद सकते हो। तो कई लोग क्या करते हैं, अपने रेज्यूम को ऐसा बनाते हैं, वो ऊपर अपना नाम लिखते हैं सर्च बार के अंदर। पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, फ़ोन की नहीं। पेपर में क्या करते हैं, ऐसा प्रिंटिंग करवाते हैं। वो ऊपर सर्च बार में अपना नाम लिखवाया और नीचे जो प्रोडक्ट्स की जगह पे है ना, अपनी क्वालिटीज़ दे दी उन्होंने। बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, एक एक लाइन में ऐसा ऐसा लिख दिया कि मैं ये किया, मैं ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। अब बताओ अमेज़ॉन का मालिक किसे देखेगा? जो नॉर्मल रेज्यूमे उसे, या फिर इसने जो नया बनाया उसे? नया बनाया उसे। तो आने वाला समय स्किल्स का है। अपने जीवन में स्किल्स सीखो, नई नई चीज़ें सीखो। तुम यदि सोचते हो कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मेरा तो मतलब जीवन सफल हो जाएगा, नहीं साहब। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी इंटेलिजेंस इंसानों के अंदर भी होती है, यानी समझदारी, है ना, इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? वो इंसान के द्वारा बनाई गई इंटेलिजेंस है, सोचने की क्षमता। वो अपने आप ही चीज़ें सीख सकती है,
अपने आप ही चीज़ों को अप्लाई कर सकती है। तो गूगल क्या है? गूगल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो आज के समय में एक ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिसे कहते हैं चैट जीपीटी। क्या कहते हैं? अब आपने पहली बार सुना होगा ये नाम, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सत्य है आज के जीवन का। देखिए, मेरी उम्र 20-22 साल है, लेकिन जब आप 20-22 साल के होंगे ना, आपको हर किसी के हाथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखेगा, ठीक है। और अब आपको शॉकिंग बात बताता हूँ, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे आपके करियर को खतरे में डाल रहा है। ध्यान से सुनो इस बात को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके करियर को खतरे में डाल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी नाम का एक सॉफ्टवेयर है, उसमें आप उससे चैट कर सकते हो। जैसे व्हाट्सएप में चैट करते हैं आप किसी दोस्त से, वैसे उसमें आप चैटिंग कर सकते हो। किससे करोगे? जैसे गूगल में बोलते हो ना हाय गूगल, तो वो लड़की बोलती है, तो उसी तरीके से उसके अंदर बोलने वाला तो कोई नहीं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आपसे बात करता है। तो आप उसे दुनिया का कोई भी सवाल पूछो, कोई भी, सबके जवाब देगा वो आपको, सबके जवाब देगा वो आपको। और अब शॉकिंग बात बताता हूँ, आप फिल्में देखते हो? रणवीर सिंह की फिल्में देखते हो, रणवीर कपूर की फिल्में देखते हो, सलमान खान की फिल्में देखते हो, शाहरुख खान की फिल्में देखते हो, सबकी देखते हो ना। अब काम की बात बताता हूँ। अब अगर आप उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर को ये कहोगे ना कि मुझे एक ऐसी कहानी लिख के दे जिसमें शाहरुख खान तो हीरो हो, काजोल उसमें एक्ट्रेस हो, और ऐसी फिल्म कभी बनी ना हो, पीछे नई स्क्रिप्ट, एकदम नई ताज़ा कहानी लिख के दे, वो आपको नई कहानी लिख के देगा जिसमें शाहरुख खान आपका हीरो होगा और हीरोइन उसमें आपकी काजोल होगी, और जबकि वो पहले कभी हुआ ही नहीं होगा जीवन में। नई, बिल्कुल नई कहानी लिख कर देगा आपको। सोच के देखो ऐसा कैसे संभव हो सकता है। गूगल क्या जवाब देगा आपको? गूगल में आप यदि कोई सवाल पूछोगे, गूगल आपको क्या जवाब देता है? गूगल के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी का वो जवाब देता है। मान लो किसी व्यक्ति ने अपनी फ़ोटो डाल दी गूगल पे, आप उसे सर्च करोगे, आपको गूगल पे वो फ़ोटो मिल जाएगी, है ना। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा नहीं है, नई चीज़ें बना सकता है वो, अपने आप ही सोचकर नई कहानी बना सकता है। और आगे आने वाले कुछ समय के अंदर बॉलीवुड भी ख़त्म होगा इस हिसाब से, क्योंकि अगर ये लिखना सीख गया है ना, तो ये वीडियो भी बनाना सीख जाएगा, ये फ़ोटो खींचना, हाँ फ़ोटो तो खींचना सीख भी गया है। आप इसे कोई भी सिचुएशन दो कि एक लड़की ताजमहल के ऊपर खड़ी है, बिल्कुल ऐसी फ़ोटो कभी जीवन में खींची ना हो, ये आपको 30 सेकंड के अंदर अंदर फ़ोटो बना के देगा, और आपको लगेगा कि यार ये असली फ़ोटो एकदम। आप अपनी फ़ोटो दो इसे कि मेरी वो फ़ोटो खींच जिसमें मैं ताजमहल के ऊपर बैठा हूँ, और आपको ये लगेगा कि वास्तव में किसी ने फ़ोटो खींची है। ये फोटोग्राफी करने लग गया, वीडियोग्राफी करने लग गया, राइटिंग करने लग गया, ये सारी चीज़ें करने लग गया। आने वाले समय में सारी चीज़ें करने लगी गई। तो अगर इसमें इतना दिमाग आ गया, तो आपको नहीं लगता कि आप जो बनना चाहते हो जीवन में वो खतरे में है? करियर आपका खतरे में नहीं लग रहा आपको? अब बताऊं, आप अपने खतरे से बाहर कैसे आ सकते हो? जो भी बच्चा या बच्ची अपने जीवन में क्रिएटिव होता है ना, जो नई नई चीज़ें बना पाता है, वो अपने जीवन में इस खतरे से बाहर आ सकता है। नई नई चीज़ें कैसे? इंसान को भगवान ने पैदा किया था कि तू कुछ अलग बना, कुछ एक्सप्लोर कर, लेकिन इंसान एक उसने ढांचा बनाया और उस ढांचे के हिसाब से हर कोई व्यक्ति चलने लग गया। ठीक है, एक नौकरी बना दी, उसके अंदर सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी नौकरी छीनने वाला है, तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा।